जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रविंद्र ऑफिशियल सिद्ध तंत्र मंत्र प्रयोग परिवार में। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने इष्टदेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है। क्योंकि बहुत लोग रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंदिर जाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल बना रहता है कि आखिर हमारी पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा, हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता, हमारे काम क्यों अटक जाते हैं और हमें वह संकेत क्यों नहीं मिलते जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि जब किसी के इष्टदेव जागृत हो जाते हैं तो उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इष्टदेव की जागृति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। क्योंकि बहुत लोग इस शब्द को सुनते तो हैं, लेकिन इसका सही अर्थ नहीं समझते। जागृत का अर्थ केवल यह नहीं होता कि आपने मूर्ति रख दी, फोटो लगा दी और रोज दीपक जला दिया। जागृत का अर्थ होता है कि वह शक्ति आपके जीवन से जुड़ जाए, वह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दे। जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करे तो वह शक्ति उसे रोक दे। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला हो तो वह शक्ति आपको पहले ही संकेत दे दे। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे उस घर में कोई अदृश्य सुरक्षा बनी हुई है। वहीं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाते ही मन घबराने लगता है, बेचैनी महसूस होने लगती है। यह सब उस स्थान की ऊर्जा पर निर्भर करता है। जहां नियमित रूप से श्रद्धा और सही विधि से पूजा होती है, वहां की ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने लगती है और वही ऊर्जा उस स्थान को सुरक्षित और सकारात्मक बना देती है। अब यहाँ एक बात और समझना बहुत जरूरी है कि केवल भोग रख देने से शक्ति तुरंत जागृत नहीं होती। भोग का भी एक विशेष नियम होता है, एक विशेष क्रम होता है। जैसे किसी व्यक्ति से मिलने के लिए पहले दरवाजा खटखटाना पड़ता है, फिर अनुमति लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आप उसके सामने बैठकर बात कर सकते हैं। भोग का भी एक विशेष नियम होता है, एक विशेष क्रम होता है। जैसे किसी व्यक्ति से मिलने के लिए पहले दरवाजा खटखटाना पड़ता है, फिर अनुमति लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आप उसके सामने बैठकर बात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देवी देवताओं को भोग अर्पित करने का भी एक क्रम होता है। सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपके इष्टदेव, फिर कुलदेवी कुलदेवता और उसके बाद अन्य सहायक देवता। अगर यह क्रम सही नहीं होगा तो साधना का प्रभाव भी उतना प्रबल नहीं होगा। अब मैं आपको धीरे धीरे उस विधि के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको सप्ताह का एक दिन निश्चित करना है जो आपके इष्टदेव का विशेष दिन हो। जैसे यदि आपके इष्ट भगवान शिव हैं तो सोमवार, यदि हनुमान जी हैं तो मंगलवार, यदि माता काली हैं तो मंगलवार या शनिवार, यदि भैरव बाबा हैं तो शनिवार। इस प्रकार अपने इष्ट के अनुसार दिन निश्चित कर लीजिए और ध्यान रखिए यह दिन हर सप्ताह एक ही होना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि निरंतरता ही साधना की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिस दिन आपने तय किया है उस दिन सुबह जल्दी उठना है। उठते ही सबसे पहले अपने मन को शांत करना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को अपने मन में आने नहीं देना है। नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और अपने पूजा स्थान के सामने बैठ जाना है। बैठते समय अपने मन में यह संकल्प लेना है कि आज मैं पूरे श्रद्धा भाव से अपने इष्टदेव को भोग अर्पित करूंगा और उनसे अपने जीवन में मार्गदर्शन की प्रार्थना करूंगा। अब आपको कुछ आवश्यक सामग्री अपने पास रखनी है।
सबसे पहले शुद्ध देसी कपूर, उसके बाद लौंग, थोड़ा सा शुद्ध घी और प्रसाद के रूप में लड्डू, बर्फी या मिश्री। यदि संभव हो तो प्रसाद घर पर ही शुद्धता से बनाएं, क्योंकि घर का बना हुआ प्रसाद अधिक पवित्र माना जाता है और उसमें आपके भाव की शक्ति भी शामिल होती है। सबसे पहले अपने मंदिर में दीपक जलाइए और उसके बाद धूप बत्ती जलाइए। दीपक जलाते समय अपने मन में यह भावना रखें कि यह प्रकाश आपके जीवन के अंधकार को दूर कर रहा है। धूप जलाते समय यह भावना रखें कि आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है और एक सकारात्मक वातावरण बन रहा है। अब सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। 2 लौंग कपूर के साथ अर्पित कीजिए और मन ही मन 3 बार बोलिए ओम गं गणपतिये नमः, क्योंकि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और बिना उनकी अनुमति के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए हर साधना की शुरुआत गणेश जी से करना बहुत आवश्यक माना गया है। इसके बाद गुरु का स्मरण करना है। यदि आपका कोई गुरु है तो उनके नाम से 2 लौंग अर्पित करें। यदि कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर उनके नाम से 2 लौंग अर्पित करें, क्योंकि गुरु के बिना साधना अधूरी मानी जाती है और गुरु ही वह शक्ति होते हैं जो साधक और इष्टदेव के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अब अपने इष्टदेव का ध्यान कीजिए। उनके नाम से 5 जोड़े लौंग अर्पित करें। प्रत्येक लौंग अर्पित करते समय अपने मन में अपने इष्ट का नाम लें और यह भावना रखें कि आप अपने हृदय की श्रद्धा उन्हें समर्पित कर रहे हैं। यदि आपको अपने इष्ट का मंत्र आता है तो उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यदि मंत्र नहीं आता तो केवल उनका नाम लेना भी पर्याप्त है। इसके बाद अपने कुलदेवी और कुलदेवता का स्मरण कीजिए। उनके नाम से 2-2 लौंग अर्पित करें, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता आपके परिवार के रक्षक माने जाते हैं और उनकी कृपा से ही घर में शांति और सुरक्षा बनी रहती है। अब कुलदेवी और कुलदेवता के बाद अपने घर के रक्षक देवताओं का स्मरण करना है। कई घरों में खेड़ा देवता, ग्राम देवता या स्थान के रक्षक देवता होते हैं जिनकी कृपा से घर सुरक्षित रहता है। उनके नाम से भी 2-2 लौंग अर्पित करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर और परिवार की रक्षा करें, किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके द्वार तक आने से पहले ही रोक दें। इसके बाद अपने सहायक देवताओं का स्मरण करना है। सहायक देवता वे होते हैं जिनमें आपकी विशेष श्रद्धा होती है। जैसे कोई शिवभक्त हनुमान जी को भी मानता है, माता काली को भी मानता है, भैरव बाबा को भी मानता है। ऐसे सभी देवताओं के नाम से भी 2-2 लौंग अर्पित करें और उनसे विनती करें कि वे आपकी प्रार्थना को आपके इष्टदेव तक पहुंचाने में सहायता करें। अब जब लौंग अर्पित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाए तब भोग अर्पित करने की बारी आती है। यदि आपके पास लड्डू हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और केवल अपने इष्टदेव के नाम से भोग अर्पित करें। ध्यान रखिए, भोग सभी देवताओं के नाम से अलग अलग नहीं देना है। मुख्य भोग केवल अपने इष्टदेव को ही अर्पित करना है। यदि लड्डू उपलब्ध नहीं हैं, तो मिश्री के 2 दाने भी अर्पित किए जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि भोग शुद्ध हो और भाव सच्चा हो। भोग अर्पित करने के बाद तुरंत उठना नहीं है। वहीं बैठकर कुछ समय अपने इष्टदेव का ध्यान करना है। आंखें बंद करके अपने मन में अपने इष्ट का स्वरूप बनाइए और धीरे धीरे उनका नाम लेते रहिए। इस समय कोई जल्दी नहीं करनी है, कोई घबराहट नहीं रखनी है। मन को शांत रखते हुए केवल अपने इष्ट के नाम पर ध्यान केंद्रित करना है। धीरे धीरे जब आप इस प्रक्रिया को हर सप्ताह करने लगेंगे तो आपको अपने भीतर बदलाव महसूस होने लगेगा। पहले मन शांत होने लगेगा, फिर घर का वातावरण सकारात्मक महसूस होने लगेगा। छोटे छोटे कार्य जो पहले अटक जाते थे वे धीरे धीरे बनने लगेंगे।
कई बार ऐसा भी होगा कि आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे या अचानक कोई ऐसा मार्ग दिखाई देगा जिससे आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है और उसे ध्यान से समझना चाहिए। यह प्रक्रिया केवल एक या दो बार करने से परिणाम नहीं देती। इसके लिए निरंतरता जरूरी है। कम से कम 1 से 2 महीने तक इस विधि को नियमित रूप से करना चाहिए। जब आप बिना रुके, बिना आलस किए, हर सप्ताह एक ही दिन इस विधि को करते रहेंगे, तब जाकर इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू होगा। साथ ही इस दौरान अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे झूठ बोलने से बचना, बिना कारण किसी को कष्ट न देना, अपशब्दों का प्रयोग कम करना और अपने भोजन को भी जितना हो सके शुद्ध रखने की कोशिश करना। क्योंकि साधना केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि आपका आचरण भी उसका हिस्सा होता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस प्रक्रिया को करते समय कोई विशेष अनुभव होगा? तो इसका उत्तर यह है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। किसी को जल्दी संकेत मिल जाते हैं, किसी को थोड़ा समय लगता है। किसी को सपनों में अपने इष्ट का आभास होता है, तो किसी को जागृत अवस्था में भी संकेत मिलने लगते हैं। इसलिए यदि आपको तुरंत कोई अनुभव न मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि साधना करते समय कभी भी भय या शंका को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि मन में डर होगा तो आपका ध्यान भटक जाएगा और साधना का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा विश्वास रखें कि आपके इष्टदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। जब आप नियमित रूप से इस विधि को करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। पहले जो कार्य कठिन लगते थे वे सरल होने लगेंगे। घर में शांति का वातावरण बनेगा, मन में स्थिरता आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको भीतर से एक सुरक्षा का अनुभव होने लगेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, इस विधि का उद्देश्य केवल अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। इसे किसी को हानि पहुंचाने के लिए या किसी पर नियंत्रण करने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब साधना का उद्देश्य गलत होता है तो उसका परिणाम भी सही नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अपने इष्टदेव से केवल सद्बुद्धि, शांति और सुरक्षा की ही प्रार्थना करें। यदि आप इस विधि को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा, लेकिन स्थायी होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपके जीवन में एक अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। जब भी भोग अर्पित करें तो अपने मन में कृतज्ञता का भाव रखें। यह भावना रखें कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपके इष्टदेव की कृपा से ही है। और जब आप कृतज्ञता के साथ भोग अर्पित करते हैं तो वह भोग केवल एक प्रसाद नहीं रहता, बल्कि एक माध्यम बन जाता है आपके और आपके इष्टदेव के बीच संबंध को मजबूत करने का। धीरे धीरे यह संबंध इतना गहरा हो जाता है कि आपको अपने इष्टदेव की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस होने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना मांगे ही आपकी समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। और यही वह अवस्था होती है जब कहा जाता है कि इष्टदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि साधना का मार्ग धैर्य का मार्ग है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए। क्योंकि जब समय सही होता है तो फल अपने आप मिल जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके इष्टदेव सदैव आपके जीवन में प्रकाश बनकर रहें, आपके घर परिवार की रक्षा करें। जय माता दी। अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। यदि मन में डर होगा तो आपका ध्यान भटक जाएगा
और साधना का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा विश्वास रखें कि आपके इष्टदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। जब आप नियमित रूप से इस विधि को करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। पहले जो कार्य कठिन लगते थे वे सरल होने लगेंगे। घर में शांति का वातावरण बनेगा, मन में स्थिरता आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको भीतर से एक सुरक्षा का अनुभव होने लगेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, इस विधि का उद्देश्य केवल अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। इसे किसी को हानि पहुंचाने के लिए या किसी पर नियंत्रण करने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब साधना का उद्देश्य गलत होता है तो उसका परिणाम भी सही नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अपने इष्टदेव से केवल सद्बुद्धि, शांति और सुरक्षा की ही प्रार्थना करें। यदि आप इस विधि को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा लेकिन स्थायी होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपके जीवन में एक अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। जब भी भोग अर्पित करें तो अपने मन में कृतज्ञता का भाव रखें। यह भावना रखें कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपके इष्टदेव की कृपा से ही है। और जब आप कृतज्ञता के साथ भोग अर्पित करते हैं तो वह भोग केवल एक प्रसाद नहीं रहता बल्कि एक माध्यम बन जाता है आपके और आपके इष्टदेव के बीच संबंध को मजबूत करने का। धीरे धीरे यह संबंध इतना गहरा हो जाता है कि आपको अपने इष्टदेव की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस होने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना मांगे ही आपकी समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। और यही वह अवस्था होती है जब कहा जाता है कि इष्टदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि साधना का मार्ग धैर्य का मार्ग है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए, क्योंकि जब समय सही होता है तो फल अपने आप मिल जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके इष्टदेव सदैव आपके जीवन में प्रकाश बनकर रहें, आपके घर परिवार की रक्षा करें। जय माता दी।